Assalamu alaikum. I am registered dietitian Aisha Nasir, currently working with Rainbow Obesity Center, Dr. Sarish Cosmetic and Fitness Planet. आज का हमारा टॉपिक होगा हार्ट फ्रेंडली डाइट के हवाले से, वो डाइट जो हार्ट के लिए अच्छी है उस हवाले से। हार्ट के लिए जो सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आती है वो आती है टाइप ऑफ फैट यूज्ड। दो तरह के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, इसको आपने अवॉइड करना है, ये हार्ट के लिए हार्मफुल है। इसमें आपका घी आ जाता है, देसी घी भी। इवन अगर आप 1 टीस्पून से ज़्यादा दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसके अंदर दूध के ऊपर जमी हुई बलाई भी आ जाती है। कोशिश आप ये करें दूध को बगैर बलाई के इस्तेमाल करें। एक दफ़ा उसको ठंडा करके बलाई रिमूव करें, फिर उसको दोबारा उस पर से बलाई रिमूव करें। 2 दफ़ा बलाई उतार के जो दूध होता है वो बेहतर होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए। जो अनसैचुरेटेड फ़ैट है वो फ़ैट है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर। इसमें आपका ऑलिव ऑयल सबसे सेफेस्ट और जो सबसे इजीली अवेलेबल ऑप्शन है पाकिस्तान में, वो आ जाता है। ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, 1 चम्मच आपने एक वक्त के खाने में इस्तेमाल करना है। बादाम और वॉलनट्स ओमेगा 3 का सोर्स है। ये एक हेल्दी फ़ैट है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। तो कोशिश करें बादाम, वॉलनट्स, चिया सीड्स, अलसी के जो बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड्स जिनको कहते हैं, इनका आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ओमेगा 3 बॉडी को मिलता जाए। फिर जो एक और चीज़ आती है वो आती है फाइबर। फाइबर बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। फाइबर फ्रूट में होता है, वेजिटेबल्स में होता है, होल ग्रेन्स पे होता है। फ्रूट वेजिटेबल्स तो आप जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो होल ग्रेन्स होते हैं, ब्राउन राइस है या मल्टीग्रेन आटा है, इसमें इवन जो मल्टीग्रेन ब्रेड है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें सोडियम जिस खाने में सोडियम ज़्यादा है या जिस फूड में सोडियम ज़्यादा, आप उसको अवॉइड करें। जितने आपके डब्बे की चीज़ें आती हैं, पैकेज फूड, प्रोसेस्ड फूड आते हैं, उसमें सोडियम ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसमें यूजुअली सोडियम का इस्तेमाल जो हो रहा होता है ज़्यादा हो रहा होता है। तो कोशिश ये करनी है आपने बाहर के खाने को, इवन पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड को, जो बने बनाए पास्ता होते हैं, इसको भी इवन आपने अवॉइड करना है। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है जो कि होल ग्रेन्स में होता है, फ्रूट्स के अंदर होता है, वेजिटेबल्स के अंदर होता है। सोडियम का इस्तेमाल कम से कम करना है। नमक सबसे जो सोडियम का रेडिली अवेलेबल सोर्स है वो नमक होता है, तो नमक का इस्तेमाल ज़रा कम से कम करना है क्योंकि ये भी ब्लड प्रेशर को ट्रिगर करता है। ब्लड प्रेशर आपका ट्रिगर होता है तो वो जाके CVD यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह बन जाता है। फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन 3 चीज़ों को भी आपने इसके साथ मैनेज करना होता है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ ले लें जो पोटेशियम हाई है, क्योंकि पोटेशियम डिप्रेशन वगैरह को ट्रीट करने में मददगार होता है। सबसे ईजीली हमारे पास अवेलेबल सोर्स केले हैं। केलों का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं या जिंजर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसके लिए मददगार साबित होगा। बाहर के खानों को बिल्कुल अवॉइड करना है। दूध दही का इस्तेमाल करना है तो बलाई उतार के इस्तेमाल करना है। जितना हो सके नेचर के करीब रहना है। थैंक यू।